शाक्यमुनि को कौशंबी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है। न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूं तुम्हारे मन का दर्द आनंद। 2 बार कौशंबी के शीलाचार्य और सूत्राचार्य अपने नेत्रों में अश्रु भर बुद्ध को खोजते हुए आए हैं। बुद्ध जैसी निधि के योग्य न थे, आपस में प्रेम से रह न सके और इतने छोटे मनमुटाव को इतना भीषण रूप दे दिया। बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा है, चाहे जितने सूत्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितने सूत्र कंठस्थ कर लो, जब तक वो तुम्हारा कर्म नहीं बन सकते तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग का पता है, पर सब मार्ग पर चल नहीं पाते। आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। साक्यमुनि, जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध दसों दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शील आचार्य भी आपकी सुगंध पा यहां दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे। मोगलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए, उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। शाक्यमुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। सही कहा। सरीपुत्र सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानि का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पग। वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्यमुनि, केवल एक कृपा करें, इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया है। बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो। एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ 1 माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण हैं। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में
इस पृथ्वी की रक्षा